हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज मैं आपके साथ सीबीटी की प्रोसेस और सीबीटी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप अपने सीबीटी की प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड बैंड 5 नर्स अभी यहाँ पे काम करती हूँ और नर्सिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सीबीटी जो है, सीबीटी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसके अंदर 15 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि न्यूमेरिकल होते हैं आपके, और जो पार्ट बी है उसके अंदर 100 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके क्लिनिकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो पार्ट ए है वो 15 क्वेश्चन जो है वो आपको 30 मिनट्स के अंदर पूरे करने होते हैं, और जो पार्ट बी है उसमें आपको 100 क्वेश्चन 2 आवर 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। पार्ट ए में बेसिकली आपकी जैसे ड्रग कैलकुलेशंस और इनटेक आउटपुट चार्ट की कैलकुलेशंस, और साथ में आपकी या इंजेक्शंस जैसे हम देते हैं तो उसमें आपको कंसंट्रेशन पूछेंगे कि इतना ml आपको देना है, इतनी आपके पास डोज है, आप कैसे दोगे। तो बेसिकली पार्ट वन में जितने भी 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आपके मतलब वही आएंगे कि ड्रग कैलकुलेशन एंड ऑल। और बट पार्ट वन में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 में से आपको 14 एटलीस्ट आपको पास मार्क चाहिए, मतलब 14 आपके करेक्ट होने चाहिए तभी आप पार्ट ए में पास होंगे। और पार्ट ए और पार्ट बी का रिज़ल्ट जो है वो सेम डे पे ही आता है, बट अगर आप पार्ट ए में फेल होते हैं और पार्ट बी में पास होते हैं तो अल्टीमेटली आपको फिर से दोनों ही टेस्ट देने पड़ेंगे। तो पार्ट ए का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके न्यूमेरिकल अच्छा हो। ठीक है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है, सीबीटी की 5 कैटेगरीज होती हैं। एक्चुअली जब आप सीबीटी का एग्ज़ाम फिल करते हैं तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी नर्सिंग करने वाले हैं। जो 5 कैटेगरीज हैं वो हैं जैसे कि एडल्ट नर्सिंग, पीडियाट्रिक, मिडवाइफरी, लर्निंग एंड डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये 5 आपकी कैटेगरीज हैं। मैंने जो दिया था वो एडल्ट नर्सिंग का दिया था। अगर कोई पीडियाट्रिक का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग कर सकता है। मिडवाइफरी का अगर गायनेकोलॉजी में किसी का एक्सपीरियंस है मिडवाइफरी में तो वो उसका सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो इन सब के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेट सेम आता है, बट जो आपका क्लिनिकल बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। न्यूमेरिकल में भी कुछ पीडियाट्रिक की कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा होती हैं तो वो थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, तो जब भी आप सीबीटी का एग्ज़ाम देने जाएं तो या बुक करें जब भी आप अपना, तो मेक श्योर कि आप देख लें कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने एडल्ट नर्सिंग का किया था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर मेडिकल नर्स सर्जिकल में है, तो मैंने एडल्ट नर्सिंग का किया था सेलेक्ट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही आपको फिर क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट जो आता है इसका, अगर मैं पास मार्क्स देखूं तो पार्ट ए में आपको 90% स्कोर करना पड़ता है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन में से आपके 14 करेक्ट होने चाहिए तभी आपके पास मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी में जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, बट उसका इतना क्लियर व्यू नहीं दिया है कि कितना आपको पास मार्क्स चाहिए। टोटल 68% हमें चाहिए होते हैं टोटल इसमें जो मिला के रहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। नेक्स्ट आता है कि सीबीटी का एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप टेस्ट बुक करें मेक श्योर कि आप अपना जो टेस्ट सेंटर है उसमें 30 मिनट एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुँचे। अपना पासपोर्ट ज़रूर लेके जाएं क्योंकि पासपोर्ट आपका मेन डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। और नेक्स्ट आता है आपका
जैसे पार्ट ए आपका है, उसमें आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो डोंट वरी, आपको वहाँ पे कैलकुलेटर जो आपकी स्क्रीन होगी उसकी कंप्यूटर की, उसके ऊपर ही आपको कैलकुलेटर दिया होगा साइड में एक आइकन, तो आप उसमें से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और साथ में जैसे ही आप अपने मतलब वहाँ पे सेंटर में पहुँचोगे तो वो आपको एक मार्कर और एक बोर्ड जैसा देंगे जिसके ऊपर आप राइट कर सकते हो अपने, मतलब अगर आपको बाय हैंड अगर रिटर्न में आपको कैलकुलेशंस करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ कैलकुलेटर दिया होता है आप उसमें से कर सकते हो अपनी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो 30 मिनट में इसमें आपको थोड़ा सा मतलब जल्दी करना होता है अपना, क्योंकि 30 मिनट होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे आपको जो है वो मतलब कैलकुलेशंस के रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो रहता है आपका लास्ट क्वेश्चन जो इनटेक आउटपुट का रहता है, ठीक है, जिसमें आपको इनटेक और आउटपुट का कैलकुलेशन करना होता है और साथ में आपको ये भी बताना होता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है आपका इनटेक और आउटपुट, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम छोड़ दीजिए। और बाकी जो आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं जो 2 आवर 30 मिनट के हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगाओगे तब भी आपका 1.5 आवर में क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब पार्ट 1 के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पार्ट ए ही ऐसा पार्ट है जिसमें आपको 14 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 15, और टोटल कैलकुलेशन पे होता है और 30 मिनट्स रहते हैं। पार्ट बी आपको मैं अपनी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कौन से स्टडी मटेरियल थे जिससे मैंने स्टडी किया था। और ट्रस्ट मी, ये जो स्टडी मटेरियल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा उसके अंदर कि मैं मतलब कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। और इसके साथ में टेलीग्राम के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे सीबीटी प्रिपरेशन मटेरियल या सीबीटी नर्सेस करके कुछ भी अगर आप सर्च करते हो तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जो सीबीटी के मतलब सब बच्चों ने ज्वाइन किया होता है कोलैबोरेटली, और उसके अंदर वो लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आंसर भी करते हैं, स्टडी मटेरियल जो भी नए नए आ रहे हैं वो भी शेयर करते हैं। तो मैंने भी अपने सीबीटी की प्रिपरेशन के टाइम पे एक टेलीग्राम जो ग्रुप था वो शेयर किया हुआ मतलब ज्वाइन किया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल शेयर किए थे और मेरे को वो बहुत ही हेल्पफुल थे। जो जितने भी स्टडी मटेरियल थे मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल हैं। और आप गूगल के ऊपर भी अगर आप देखें तो पियर्सन व्यू के थ्रू जो है आपका टेस्ट की बुकिंग होती है। तो अगर आप पियर्सन गूगल के ऊपर ऐसा ही लिख दो कि सीबीटी एडल्ट नर्सिंग प्रैक्टिस, या गूगल के ऊपर आप ऐसा ही लिख दो अगर कि प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एडल्ट नर्सिंग कॉम्पिटेंसी, या फिर सीबीटी एडल्ट नर्सिंग टेस्ट मॉक टेस्ट, तो आपके पास पियर्सन व्यू की वेबसाइट खुलेगी। पियर्सन व्यू के अंदर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा एडल्ट नर्सिंग। अगर आप एडल्ट नर्सिंग के ऊपर क्लिक करोगे जो भी क्वेश्चन उसके अंदर होंगे आप अपना पूरा मतलब टाइमर वाइमर लगा के सब बैठिए, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल तो मोस्टली उसी से आते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़ा सा आपको नंबर अलग कर दिए जाएंगे पर आते पूरे बेसिकली उसी टाइप के हैं। और जो आपके क्लिनिकल क्वेश्चन है उसमें भी अगर ज़्यादा नहीं मैं बोलूँ तो 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट उसमें से ही आते हैं, अगर जो पियर्सन व्यू के एडल्ट नर्सिंग का जो टेस्ट है। तो डोंट वरी अबाउट योर सीबीटी, आप 1 मंथ के अंदर इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई क्लासेस नहीं ली थी, मैंने सिर्फ जो नेट के ऊपर जितना भी स्टडी मटेरियल था वही उसी के ऊपर फोकस किया था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी अपने सीबीटी टेस्ट देने के टाइम पे, क्योंकि इसका कहीं पे भी मेरे को स्टैंडर्ड एक सिलेबस होता है कि हाँ यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, वैसा कुछ भी नहीं था। और ना मेरे पास कोई बुक्स थी इसकी, बट यस जो टेलीग्राम के ग्रुप्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल था मैं उसको डेली रिवाइज करती थी और उसको डेली पढ़ती थी, तो उसमें से ही मेरा टेस्ट आया था। नेक्स्ट आती है इसकी रिज़ल्ट की बात। तो अगर मैं बताऊं तो इसका रिज़ल्ट जैसे ही आप अपना टेस्ट कंप्लीट करके आओगे और आप उनको अपने वो मतलब एक वो जो बोर्ड जैसा देते हैं जिसमें आपको लिखना कैलकुलेशन वगैरह करते हैं,
वो जब आप उनको वापस करोगे तो वो उसी टाइम पे विद इन दैट टाइम आपको 2 पेपर निकाल के दे देंगे और उस पेपर के ऊपर आपका रिज़ल्ट होता है। तो मतलब जैसे ही आप सेंटर से क्या मतलब उस रूम से बाहर आते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के, वैसे ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो 2 आपको पेपर होते हैं, एक न्यूमेरिकल का और एक क्लिनिकल का, तो दोनों के ऊपर पास होने चाहिए, तो वो आपका रिज़ल्ट उसी टाइम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बाई चांस अगर कोई फ़ेल हो जाता है तो क्या करें? अगर बाई चांस कोई फ़ेल हो जाता है सीबीटी के अंदर, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सिटिंग है वो आप 6 मंथ के बाद दे सकते हो। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू गिव योर सीबीटी। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बेसिकली न्यूमेरिकल के ऊपर, जितने भी न्यूमेरिकल हैं मतलब चाहे वो एडल्ट के हैं, मिडवाइफरी के हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप सारे ही सॉल्व करो। आते ज़्यादातर एडल्ट नर्सिंग के ही हैं। टाइमर लगा के आप देखिए कि आपके एटलीस्ट 15 में से 15 मार्क्स आने चाहिए, तब आप जाके मतलब न्यूमेरिकल में आप पास हो सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन से स्टडी मटेरियल से स्टडी की थी, तो आप आगे देखिए। तो सबसे फर्स्ट जो बुक है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी है सीबीटी का टेस्ट देने के लिए, वो है मिस कैरन फाइस बुक, द नोटबुक। इसके अंदर जितना भी मटेरियल है, अगर आप उसको भी पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सीबीटी बहुत इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर कोई ज़्यादा पेजेस नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने पेजेस की है, तो it have only 65 पेजेस हैं इसके टोटल, जो कि इतना टफ़ नहीं है। अगर आप डेली भी 3 या 4 पेजेस पढ़ेंगे तो भी आपके 15-20 दिन में सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके अंदर आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट जो ऐप है वो है ये, इट्स नॉट अ ऐप एक्चुअली। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं 3 मस्कटियर्स, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनके मतलब अप्रॉक्सीमेट सेम ही क्वेश्चन आते हैं उसमें सीबीटी के अंदर। अगर आप इनको सॉल्व करते हो और इंस्टाग्राम पे जितने भी चैनल्स हैं उनको भी टेलीग्राम पे अगर आप सीबीटी प्रिपरेशन करके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे और ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जो जो मतलब सीबीटी का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 मस्कटियर भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आपको सीबीटी का सिलेबस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक सैम्पल अगर दिखाऊं, तो ये थोड़े से सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के आते हैं, बहुत इजी से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ड्यूरिंग अ बिजी शिफ्ट अ नर्स लोड्स अ मेडिकेशन एंड आस्क यू टू एडमिनिस्टर इट, व्हाट इज़ योर एक्शन। तो अगर कोई भी आपको लोड करके मेडिकेशन देता है तो आप क्या करोगे, उसको दोगे। आस्क द स्टूडेंट नर्स टू हेल्प यू इन एडमिनिस्ट्रिंग, ask another staff nurse to help you in administering, accept to administer the medication, या फिर refuse to administer। अब इस केस में यूके के अंदर ये रूल है कि अब यूके क्या मतलब ये एक जनरल रूल होना है वैसे नर्सिंग में, कि आपको क्या पता है कि जो नेक्स्ट जो नर्स जो आपको मेडिकेशन लोड करके दे रही है, आप उसकी एक्सपायरी नहीं आपको पता है, आपको ये नहीं पता है कि वो उसको प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है, और आपको उसका मतलब कुछ भी आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप उसको क्या करोगे, रिफ्यूज़ करोगे एडमिनिस्टर करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा इतने टफ नहीं आते हैं, बट यस थोड़े बहुत रूल्स जो हैं वो नर्सिंग के बिल्कुल चेंज होते हैं। तो आपको एक बार जो मैंने आपको बुक बताई मिस कैरन नोट बुक जो है, तो वो आप एक बार अगर स्टडी करोगे तो आपको रूल एंड रेगुलेशन पता लग जाएगी। बाकी सिंपल क्वेश्चन जैसे एंगल कौन सा होता है सबक्यूटेनियस देने के लिए, दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं उसके अंदर सीबीटी के अंदर, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस बुक को एक नोटबुक को एक बार आप अच्छे से स्टडी कीजिए। ये था मेरा पूरा सीबीटी के ऊपर जो जितने भी मटेरियल थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए, और कहाँ कहाँ पे आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढ सकते हो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड या NHS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है नर्सिंग का, तो आप मेरे को उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।